कल का दिन तो जैसे जैसे निकल गया, ठीक है। आज संडे शॉपिंग था हमारा करना, मतलब मेरे लिए सामान लेना था और बाबू के लिए सामान कुछ लेना था। तो फाइनली निकल पाए। सुबह से इतना ज़्यादा भागम दौड़ हुआ है, क्योंकि इसको सर को आदत है गोदी में ही सोना है, मतलब दिन में इसको सुलाते थे बेड पे, फिर एक काम खत्म किया, फिर ये उठता था, फिर उसको सुलाते थे, फिर एक काम किया, फिर ये उठ जाता था। तो कैसे कैसे करके हम दोनों रेडी हुए हैं आज निकलने के लिए। और ये हमारा क्यूटी जो भी मस्ती से पापा के गोदी में सो रहा है। और बाबू के लिए लेना था, स्ट्रोलर वगैरह लेना था हमें, और कार सीट वगैरह। तो देखते हैं अभी जो चीज़ें आज ले पाएंगे, वो आज शॉपिंग सारी चीज़ें ख़त्म करनी है, क्योंकि बाबू को लेके हमेशा लाइक डेली निकलना पॉसिबल नहीं होता है। तो देखते हैं फिलहाल। इनको एक्चुअली विवेक को भी बियर ट्रिम वगैरह कराना था, हेयर कट कराना था। तो देखेंगे मॉल में ही हो जाएगा ना, तुम्हारा तो होगा ही नहीं, आके यहाँ कर लेंगे, वहाँ पे फिर काम से बहुत ज़्यादा है ना, वहाँ काम कंप्लीट करना है पहले। हाँ, अगर मैं शॉपिंग कर रही हूँ तो अगर इनको टाइम मिले तो ये कर लेंगे, ऐसे मैनेज करके अगर जितना काम हो सकेगा कर लेंगे। और बैंगलोर की वेदर, ये देखो धूप, चटाके की धूप। मतलब बैंगलोर मुझे सिर्फ एक रीज़न से प्यार था, वो था वेदर। और यहाँ पे भी अब गर्मी होती है लिटरली, मतलब हाँ एज़ कम्पेयर टू हमारे साइड उतनी नहीं होती है, बट हाँ बहुत गर्मी होती है अब यहाँ पे। ये धूप देखो। मेट्रो आने से पहले ठंडा था। हाँ, मेट्रो आए ना तब से गरम पूरे गए। और अभी मतलब पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ गया है। पॉपुलेशन बढ़ गया, खाली कहाँ देखा, खाली सीमेंट, कंक्रीट सिटी। क्योंकि 4 साल पहले भी इतना नहीं था। 4 साल पहले ना हम जो आए थे फर्स्ट टाइम यहाँ पे, 4 या 5 साल। 3 साल कहाँ 3 साल, 4 साल। हम लोग का शादी के 4 साल पहले जब यहाँ पे आई थी ना, यहाँ का वेदर मतलब दिन हो रात हो एकदम ठंडी ठंडी हवा चलती रहती थी, इतना मस्त था। बट अभी धूप। ये बाबू को उठा के निकाला था, बट अच्छा हुआ इन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, बाबू को खोल दो। तो अभी फ़िलहाल ये सिर्फ रॉम्पर में है, तो मस्ती से सो रहे हैं। इसको ऐसे भी गोदी में नींद आती है, तो इसके लिए अच्छा ही है, पूरे टाइम गोदी रहेगा। तो अभी फ़िलहाल पहुँचते हैं लोकेशन पे, और जो भी चीज़ें होगी आगे शेयर करते हैं। पहुँच गए लोकेशन पे फाइनली। इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत गर्मी है। ओपन। We can sleep also in this, huh? This is sleeping position. ओके। Just for changing position, you can normal just twist like this. This is reclining. This is sitting position. Sitting for big baby, no? Sitting Yeah, position. once they started sitting. Sitting, Like for हाँ. small baby, like 2 months old. You can just sleeping position for that. No, for sitting. No, you can Recline, little you recline, can- so you can feed the baby. Actually, this one will for that. This both are same, no? This one you can adjust any shape. This one. Oh, this have 3 position, Position. This one. and you can adjust accordingly. Yes. And these two, like it's have cover. This is having a cover, no? Yeah. It comes with. You can sew this one, no? आया कुछ पसंद? अभी तक हम सब चेक कर रहे हैं। See the shoulder, ये वाला बहुत पसंद आया था हमें, बट ये बहुत ज़्यादा हैवी है। कितना वेट है इसका? इसका 12-13 किलो, 12-13 kgs. 13 kg और समथिंग, मोर देन 13 kg। 13 kg। तो वो मुझसे तो उठाना है। That is not for traveling. Huh? But for traveling that is not good. For traveling, for carrying, that is heavy. That is so heavy. मेरे से तो उठा भी What is नहीं। the back? Well, Back cover, safety, that one back was that. this one we are looking. Here. From cold sun. How can you use it? सो हमने ये वाला स्ट्रॉलर ले लिया था, ठीक है। और लुक हाउ क्यूट इज़ लुकिंग, और बहुत इंजॉय कर रहा था। पहले तो बहुत इंजॉय किया है, ठीक है। आगे वीडियो में आप देखना फिर उसने क्या क्या बदमाशी की है, बट बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, एंड आई रियली वांटेड टू हैव समथिंग लाइक दिस फॉर माय बेबी। तो फाइनली आई गॉट इट एंड वी बोथ वर सो हैप्पी।
भाई साहब, मैं कल इतना रोई और मैं क्यों हिल रही हूँ इसके लिए। अगर मैं ये हिलना बंद कर दूँ ना ऐसे ऐसे तो ये रोने लगेगा, ठीक है। सो कल मैं बिल्कुल बच्चों की तरह रोई हूँ, बच्चा के साथ। यस, क्या हुआ, जहाँ तक ने आपने शॉर्ट देखा, ठीक है, वो सारी चीज़ें स्मूथली जा रही थी। इसका शॉपिंग हो गया, स्ट्रोलर ले लिया हमने, फिर हम पहुँचे मॉल क्योंकि मुझे भी कुछ चीज़ें लेनी थी मेरे ट्रिप के लिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं और मैं ऑनलाइन मंगा सकती हूँ, नहीं। मुझे नहीं पता मेरी साइज़ क्या है, मुझे जीन्स लेना था, मुझे नहीं पता अभी मेरी कमरा बन चुका है तो कमर की साइज़ क्या है, ठीक है। तो मुझे वो चीज़ें लेनी थी, ठीक है, जो मुझे ट्राई करके ही लेनी पड़ेगी फ़िलहाल। तो मुझे जाना था लेने के लिए। हम लोग पहुँचे मॉल पहुँचने के बाद पहले हमने डिसाइड किया कि कुछ खा लेते हैं क्योंकि बहुत तेज़ की भूख लगी थी। हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट करके निकले थे घर से और शाम के बज गए थे आई थिंक 5, साढ़े 5 या 6 बज रहा। तो हम चले गए फूड कोर्ट पहले खाने के लिए। वहाँ से हमने ऑर्डर किया, खा रहे थे, फिर ये जाग गया तो हमने ऐसे टर्न वाइज खाया। पहले मैं ख़त्म किया अपना खाना, फिर विवेक ख़त्म किया, तो बेबी को हम लोग ऐसे टर्न वाइज कैरी करके और चुप करा रहे थे। और ये बिल्कुल नई एक्सपीरियंस थी, सच्ची बता रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी हैबिट नहीं है क्योंकि मेरे घर पे मतलब कसीज जब हुई थी मैं बहुत छोटी थी, उसके बाद मैंने कभी भी किसी भी बच्चे को ऐसे कैरी नहीं किया है। फिर क्या हुआ कि ये रोना स्टार्ट हुआ और नेक्स्ट ही टर्न में फिर ये शांत होकर सो गया। तो मुझे लगा चलो सो गया है, फीड का भी टाइम हो गया है, तो मैंने अपना खाना फिनिश करके इसको लेके चली गई फीडिंग रूम कि इसको फीड करा देते हो। और फिर वहाँ पे क्या हुआ, जाते ही ये रोना स्टार्ट हुआ। अब इसको भूख भी लगी है, इसको नींद भी आ रहा है। अब इसको सोना कैसे है अभी मुझे नहीं पता, इसको भी नहीं पता। इतनी तेज जो रोया है ये, जो रोया है, मतलब चुप ही नहीं हो रहा है। मैंने विवेक को फिर फ़ोन किया कि तुम्हारा खाना हो गया है तो नीचे आ जाओ, बाबू बहुत रो रहा है। फिर ये नीचे आए, रो रहा है। और ये घर पे भी ऐसा करता है। एक्चुअली इसके साथ हुआ क्या था ये मैं बता देती हूँ कि इसको ना गोदी का आदत है, जैसे ना इसको ऐसे सोना है। सी हाउ पीसफुली स्लीपिंग। सो इसको गोदी में सोना है। अब मैं बाहर जा रही हूँ तो गोदी में मैं स्ट्रॉलर ली और लाइट्स थे, इसको गोदी में सोना है, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, लाइट्स नहीं चाहिए, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, साउंड नहीं चाहिए, मतलब एकदम साइलेंट होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए, ऐसा कुछ है। तो अब ये इरिटेट हो गया वो साउंड से कि इतना हल्ला क्यों हो रहा है, इतना लाइट क्यों है। ऑल्दो हमने उसका पूरा कवर कर दिया था बट स्टिल उसको ना साउंड से इरिटेशन हुआ। किस चीज़ से हुआ हमें भी नहीं पता, घर पे भी कभी कभी ऐसे हो जाता है फ्रस्ट्रेट। अब जो रोना स्टार्ट किया, मैं शॉपिंग के लिए गई थी, सामान सारा सेलेक्ट किया हो, देन 1 मिनट के लिए फिर ये शांत हो गया, थोड़ा फीड लिया, फिर सो गया तो हमें लगा चलो अब तो सो गया, अब नहीं उठेगा। स्ट्रॉलर में डाला हमने, फिर हम चले गए वेस्ट साइड से मुझे जीन्स वगैरह लेना था, सारा कुछ हमने सेलेक्ट किया। मुझे 1 मिनट के लिए आ रहा था कि घर चलते हैं, मैंने विवेक को भी बोला कि चलो घर चलते हैं, हम कभी और आके ले लेंगे। तो विवेक सेड कि आप आ ही गए हैं तो बाबू को तो मतलब सो ही गया है तो ले लेते हैं। अब मैं सारी चीज़ सेलेक्ट की, ठीक है, मतलब नहीं भी तो 15-20 मिनट्स में फटाफट सारी चीज़ें ट्रायल के लिए सेलेक्ट किया, जीन्स, टी शर्ट्स एंड ऑल एवरीथिंग। ट्रायल रूम में पहुँचे, सारा सामान दिया और वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी, मतलब 4-5 के बाद मेरा नंबर था। स्टिल वी वर वेटिंग कि हाँ हो जाएगा, बाबू सोया है। उसके बाद ये उठ गया और जो रोना स्टार्ट किया, मैं लिटरली रोने लगी कि मैं मतलब ऐसा लगा था ना मैं कितनी सेल्फिश हो रही हूँ यार, बच्चा रो रहा है, मुझे शॉपिंग करना है। बोली सोनू चलो घर, मुझे कुछ भी नहीं लेना है, घर बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है क्योंकि बाबू रो रहा है और मैं सो रोते ऐसे शॉपिंग नहीं कर सकती। ऑल्दो ये विवेक शांत कराते थे, ये शांत हो जाता था, फिर थोड़ी देर में रोना स्टार्ट हो जाता था। बोली नहीं अब नहीं होगा, घर चलो। मैं गाड़ी में बैठी और जो रोई हूँ मैं कल ही शूट करने वाली थी बट मेरा ऐसे मतलब ना अगर मैं कल शायद ये चीज़ शूट करती ना तो मैं आप लोगों के सामने भी रो ही रही होती कि मेरा कुछ नहीं लिया मैंने। मतलब 2 फीलिंग हो रही थी, एक कि बाबू इतना रो रहा है उसके लिए भी बुरा फील हो रहा था, दूसरा खुद के लिए बुरा फील हो रहा था कि मैंने इतना कुछ सेलेक्ट किया। मतलब गर्ल्स के लिए शॉपिंग होता ही है यार, आप लोगों को भी पता है कि हाँ लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। मैं कुछ भी नहीं ले पाई कल, मतलब सारा कुछ सेलेक्ट किया हुआ बैग में मैं ऐसे ही छोड़ के भाग के घर आ गई। घर आने के बाद खाना ऑर्डर किया, खाना ऑर्डर करने के बाद खाना आया, वो भी गलत ऑर्डर आ गया, फिर रोई, ठीक है, खाना गलत आ गया, फिर कंप्लेन रेज किया, फिर उसमें बहुत लंबा टाइम लगा, मालिश किया, सुलाने का ट्राई कराया, फीड किया, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। जाके 1:30 बजे, हाँ 1:30 बजे फिर ये सोया है
और हमें थोड़ा शांति से हम लोग भी सोए। मतलब रात में फीड करने के लिए तो ऑब्वियसली उठता है या हमें उठाना पड़ता है, जो भी हो, बट स्टिल वो मतलब ऐसा लग रहा था ना कि मैंने कुछ गलत कर दिया इसके साथ। पता नहीं ये फीलिंग सही था गलत था, बट मुझे ना ऐसे सेल्फ गिल्ट सा फील हो रहा था कि मुझे क्यों करना था शॉपिंग, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, ये इतना रो क्यों रहा है, मैं क्यों लेके आई इसको, बहुत सारी चीज़ें। और ये था एक पार्ट। तो शॉपिंग तो रह गया, आगे अगर जाऊँगी शॉपिंग के लिए तो वो मैं सूट करके डाल दूँगी। सेकेंड चीज़, और लास्ट वीडियो में बहुत लोग बोल रहे हैं आपकी मम्मी गई और आप रोए भी नहीं, आप मिले भी नहीं उनसे। तो सी हमारा बेबी है, फर्स्ट थिंग बेबी विवेक के पास था, फिर उनका फ़ोन पकड़ना, उसको सूट करना, दैट वाज नॉट पॉसिबल। तो वो सारी चीज़ें सूट नहीं हुई है। और इस चीज़ को लेकर के एक ने बहुत प्यारा कमेंट भी किया था कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है बट का नाम, थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। आपने समझा कि क्या हुआ था बिहाइंड द सीन, ठीक है। फ़ोन रिकॉर्ड करने के लिए विवेक के पास मैं नहीं दे सकती थी क्योंकि बाबू एक्टिव मूड में था उस टाइम पे। ऐसे सोया रहता है तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट जब ये उछल कूद कर रहा है गोदी में तो वी कांट डू लाइक दिस। तो वो चीज़ें थी, तो वो सारी चीज़ें सूट नहीं हुई और हम नीचे तक गए थे। मैं नहीं गई थी, मैं आके रूम में विवेक मतलब बाबू को गोदी ली थी, फिर विवेक गए थे, ठीक है। और अभी ये हुआ है कि मम्मी 2-3 दिन कशिश के पास रहने वाली थी, फिर जाने वाली थी घर। सो अभी मम्मी वापस आ जाएगी क्योंकि हमने बोल दिया अभी मत जाओ, 2-4 दिन और रह जाओ यहाँ पे। हमने टिकट भी उनका पोस्टपोन कर दिया है, ठीक है। तो मम्मी वापस आएगी हमारे ही पास। तो क्योंकि नहीं संभल रहा है बेबी और मुझे मतलब नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है। और विवेक का भी अभी थोड़ा ट्रिप वगैरह आ गया है ऑफिस का, जो कंपलसरी है उनके लिए। तो मैं अकेले तो ऑब्वियसली नहीं संभाल पाऊँगी बेबी को, और उनका ट्रिप कंपलसरी मतलब जाना कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते। तो ऑब्वियसली मम्मी को फिर से मैं उनका टिकट पोस्टपोन कर दी हूँ। भाई मम्मी 2 दिन में शायद आ जाएगी वापस। तो थैंक यू सो मच, आपने सपोर्ट किया मुझे। और जो लोग बुरा बोल रहे थे, तो भाई हर चीज़ नहीं दिखा सकते, हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाते क्योंकि सिचुएशन कभी ऐसा होता है, अभी बेबी है तो